कि शकुनी ने युधिष्ठिर को समझाया कि कदाचित द्रौपदी को दांव पर रखकर वो अपना सब कुछ पुनः जीत सकता है, और ऐसा हुआ भी। पर यह कुछ और भी घटा, कुछ ऐसा घटना जो न जाने क्यों आज के सभी आधुनिक नैरेटिव से, सभी आधुनिक प्रस्तुति से गायब है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस विषय में बिल्कुल ही नहीं जानते। नमस्कार। महाभारत खोज के इस महाअभियान के आज के अति विशेष अध्याय में मैं विवेक दत्त एक बार फिर से आपका स्वागत। आज का अध्याय अति विशेष है और इसके दो कारण हैं। पहला, ये हमारे संकल्प अभियान का 50वां कदम है। इस अध्याय के साथ हमने 50 अध्यायों को पूरा कर लिया है। हालांकि पहले 2 खंड यानी कि पहले 2 सीजन अभी तक भी पॉडकास्ट माध्यम पर ही उपलब्ध है, और हमारा प्रयास है शीघ्र से आप तक YouTube के माध्यम से भी पहुंचा सके। आज के अध्याय की विशेष होने का दूसरा भी कारण, आप इसे वो लोग जो हमारे इस प्रयास के साथ आरंभ से ही जुड़े हैं जानते ही हैं कि महाभारत खोज का उद्देश्य महाभारत की कथा को पुनः सुनाना नहीं है, वरन उस पर चर्चा करना है। महाभारत की महागाथा, उस महान संस्कृति जिसका ये चित्रण करती है हमारी प्राचीन सभ्यता, प्राचीन संस्कृति, और उसके आसपास जो नए मकड़ जाल लग गए हैं, वो किसी रक्त पिचासु परजीवी की तरह इसे चिपक गए हैं, जो अपना भोजन, अपना संबल इससे पाते हैं, पर इसको नष्ट भ्रष्ट करने में नहीं चूकते। ऐसा नरगल कथाओं को ध्वस्त करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रहा। पर अब से कई लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि यदि इतने मकड़जाल हैं, इतनी सारी भ्रांतियां हैं, तो क्यों ना मैं उन कथाओं को अब तक सिलसिलेवार रूप में लाऊं। और इसी कारण अपने मूल उद्देश्य से थोड़ा हटते हुए हमने इस कथा पर सिलसिलेवार रूप से चर्चा करना आरंभ किया। और इन 3 खंडों में हमने चर्चा पूर्ण की है आदि पर्व और सभा पर्व, और सभा पर्व का अंत ही आज के अध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। पिछले 4 भागों से हम चर्चा कर रहे थे उस दुर्घटना पर, उस पाशविक कृत्य पर, जिसे मैंने एक भूतो न भविष्य वाली दुर्घटना का नाम दिया था, और इसका प्रमाण है आप सभी। जी हाँ, मैं जानता हूं कि इस विषय ने आप सभी कितनी गहराई से छुआ है, कि आप सभी ने इस विषय पर अपने दृढ़ मत बना लिया है। एक ऐसा मत जिसे बदलना सरल नहीं, और इसी कारण हमने गठन किया एक महाअभियोग का, एक न्याय समिति का, इस बात पर चर्चा करने के लिए कि द्यूत सभा का वास्तविक गुनहगार कौन था, अपराधी कौन था। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, एक बंदा ही काफी था, जिसके अंत में मनोज वाजपेयी देवादिदेव महादेव शिव, पार्वती और रावण के आसपास एक बड़ी सुंदर कथा को सुनाते हैं। अब आप इस कथा को पुराणों में ढूंढने न जाएं, कथा की सत्यता को समझें। राम रावण के युद्ध के बाद, रावण के मरने के बाद वर्षों तक रावण की आत्मा भटकती रही, प्रायश्चित करती रही, प्रार्थना करती रही, शिव की उपासना करती रही, पर भोलेनाथ उसे प्रसन्न नहीं हुए, उसे क्षमादान नहीं दिया। और तब पार्वती शिव से पूछती है, हे प्रभु, रावण आपका अनन्य भक्त है, वर्षों से प्रायश्चित कर रहा है, अब उसे क्षमा क्यों नहीं कर देते। इस पर महादेव कहते हैं, हे देवी,
पाप या अपराध 3 श्रेणी का होता है। पहला एक साधारण पाप होता है जो किसी भूलवश या परिस्थितिवश जन्मता है, जो शायद आपकी मजबूरी से प्रकट होता है, जैसे आत्मरक्षा में किया हुआ या गरीबी या भूख से बेहाल और कोई उपाय न जानकर की हुई चोरी। और हालांकि ये अपराध है, ये एक साधारण अपराध की श्रेणी में आएगा और इस पाप से थोड़े प्रायश्चित से भी मुक्ति संभव है। और इसके बाद सिर्फ दूसरे श्रेणी के अपराध का वर्णन करते हैं, वो अपराध जो अपराधी मानसिकता और अपराधी प्रवृत्ति से जन्मता है, जहां आप सोचे समझे सुनियोजित तरीके से अपने स्वार्थ में, किसी लोभ में, किसी ईर्ष्या द्वेष में दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का विनाश करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, दूसरों को प्रताड़ना राक्षसी खुशी के लिए, अपने बल के लिए, अपने मद के प्रदर्शन के लिए। और महादेव कहते हैं इस प्रकार के अपराध की कोई सरल प्रायश्चित, कोई सरल मुक्ति नहीं हो सकती। उसके लिए सजा और प्रायश्चित दोनों का विधान करना पड़ता है, परंतु लंबे समय तक सच्चे मन से प्रायश्चित के बाद, सजा प्राप्त कर लेने के बाद इस तरह के दूसरे किस्म के अपराध, जिसे महापाप कह सकते हैं, उनसे भी मुक्ति संभव है। और इस पर शिव जी को टोकते हुए देवी पार्वती कहती हैं, फिर तो रावण द्वारा देवी सीता का हरण इस दूसरे श्रेणी का अपराध है, जिसकी प्रायश्चित, जिससे अपराध मुक्ति संभव है। फिर क्या कारण है कि रावण आज भी इतने वर्षों के बाद, सहस्रों वर्षों के बाद, आज भी प्रायश्चित का प्रयास कर रहा है और आपसे प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। और तब शिव तीसरे किस्म के अपराध, अक्षम्य अपराध, अनफॉरगिवेबल ऑफेंस, अति भीषण पाप की चर्चा करते हैं। वो पाप जो व्यक्ति नहीं, एक समाज के विरुद्ध किया जाता है, जो मानवता के विरुद्ध होता है। शिव समझाते हैं कि यदि रावण ने रावण बनकर सीता का हरण किया होता तो दूसरे किस्म का अपराध होता। उसे एक साधु बनकर अपराध किया, एक अतिथि बनकर अपराध किया। अब लोग साधु संतों पर विश्वास नहीं करेंगे, अतिथि का सम्मान नहीं करेंगे, उससे भय खाएंगे। और ये अपराध एक व्यक्ति नहीं, मानवता के खिलाफ है और ऐसे अपराध से मुक्ति संभव नहीं है। और इसलिए महाभारत न्याय समिति के समक्ष आज महाभियोग चलेगा उन पर जिन्हें आप में से कई लोग इस घटना का मूल जिम्मेवार, मूल अपराधी मानते हैं। वो महापापी जिनके पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। पांडव, वो पांडव जो द्रौपदी के पति थे, वो युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते थे, पर अपनी पत्नी को जुए में दांव पर रख दिया। और वो अर्जुन जिन्होंने भीमसेन के क्रोध को शांत कर दिया। और यह अभियोग होगा भीमसेन पर भी, जो अर्जुन की बातों में आकर मौन हो गए और द्रौपदी का अपमान सहते रहे। नकुल और सहदेव पर भी, जो अपने बड़े भ्राताओं की तरह मौन का आवरण ओढ़ लिया, कोई विरोध नहीं किया और न ही द्रौपदी को बचाने का प्रयास किया। और सभी पांडव भरी सभा में द्रौपदी का अपमान होता देखते थे। और आप में से किसी ने मुझे यह भी कहा कि पांडवों का अपराध इस तीसरे श्रेणी का। आप पूछ सकते हैं, इस महाभियोग में मैंने कौरवों को, कर्ण को, शकुनी को, धृतराष्ट्र को अभियोगी बनाकर शामिल क्यों नहीं किया? क्या वो अपराधी नहीं थे? बेशक, पर उनका अपराध दूसरी श्रेणी का था, एक आम दुष्ट अपराधी। They were petty, commonplace criminals. ऐसे अपराधी जो आपको हर समाज और हर काल में अनेकों मिल जाएंगे। अगर ये आम अपराध होता, अगर ये कोई रोजमर्रा की कहानी होती, तो कदाचित इस संपूर्ण घटनाक्रम का जिम्मेवार होता दुर्योधन का लोभ, लालच, ईर्ष्या, शकुनी का छल, दुशासन का दुस्साहस, धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा, कर्ण की दोस्ती। लेकिन तब एक आम दुर्घटना होगी, कालातीत घटना, एक कालातीत दुर्घटना
इधर उधर का सामने नहीं है। उस पल कदाचित कुरुक्षेत्र का युद्ध तो हो सकता था, भीमसेन के पर्ण की पूर्ति भी हो सकती थी, अर्जुन का गांडी भी खींच सकता था, और शक्ति के बल पर न्याय की नई परिभाषा भी लिखी जा सकती थी। पर ध्यान दें, तब गीता को उपदेश नहीं होता, तब एक रण क्षेत्र धर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, भूमि में धर्म अधर्म पर चर्चा नहीं होती, ये सिर्फ दिल दहला देने वाली घटना होती तो कदाचित कुछ दशक बाद भुला दी जाए। असंख्य अन्य दुर्घटनाओं, असंख्य अन्य बर्बरताओं। याद करें, मैंने कहा था कि अभूतपूर्व दुर्घटना। फिर से सोचें, भीमसेन को विष देने वाला कौन था? एक लालची लोभी राजकुमार। पांडवों को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले कौन थे? फिर से उन्हीं स्वार्थ, उन्हीं लालचों में लिप्त वही षड्यंत्रकारी। तो एक चारा गांव को चारागृह बना देने वाला एक राक्षस था। देवी सीता का हरण करने वाला एक राक्षस था। भक्त प्रहलाद की हत्या का प्रयास करने वाला एक राक्षस था। द्रौपदी को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले पराजित राजा। दम, अभिमान, झूठ थे। पर आज जिन लोगों पर महाभियोग चल रहा है, उनमें से धर्मराज थे। धर्मराज ये वो लोग हैं जो दूसरों की रक्षा करने के लिए स्वयं की चिंता किए बिना आगे बढ़ जाते। द्रौपदी की यज्ञ में आहुति देने से बचाने के लिए अर्जुन और भीमसेन आगे बढ़े थे। एक चारागाह को बकासुर से बचाने के लिए भीमसेन आगे बढ़े, और ये महाभियोग नहीं पांडव। और इसी कारण से इस घटना को मैंने भूतो न भविष्यति का नाम दिया। तो आइए आरंभ करते हैं द्यूत सभा के अपराधियों पर महाभारत न्याय समिति का यह महाअभियोग। तो यह है पांडवों पर पहला अभियोग। सभी जानते हैं कि द्यूत की लत अत्यंत विनाशकारी होती है, कभी भी किसी के लिए लाभकारी नहीं होती, परिवार को तबाह कर देती है। युधिष्ठिर ने स्वयं भी इस बात को पहले विदुर से और सभा भवन में शकुनी से कहा, पर सब जानने के बावजूद युधिष्ठिर द्यूत खेलने को तैयार हुए। क्या इसे युधिष्ठिर का अपराध नहीं कहा जाना चाहिए? स्वयं विदुर ने भी युधिष्ठिर को द्यूत खेलने से मना किया, पर लगता है शकुनी का मूल्यांकन ही सही था। युधिष्ठिर को द्यूत खेलने का लत हुआ, नशा, एडिक्शन। हालांकि उन्हें खेलना नहीं आता, और इसलिए वो शकुनी के छल को समझ ना पाए और हारते गए। तो क्या इस हार के लिए शकुनी को जिम्मेवार ठहराना सही है? क्या युधिष्ठिर स्वयं भी शकुनी जितने ही अपराधी नहीं होते हैं? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी शंका होगी कि द्यूत खेलना युधिष्ठिर की एक बड़ी भूल थी, बड़ी गलती, उनके व्यसन, उनके एडिक्शन के कारण हुई थी। पर इसका एक और भी कारण, जिसकी चर्चा हमने इसी खंड के अध्याय 1 यानी कि सीजन 3 एपिसोड 1 में किया। देवर्षि नारद का खंडव दहन के पश्चात देवर्षि नारद युधिष्ठिर के राज्यसभा में पधारे। उन्होंने ही युधिष्ठिर को राजसूय करने की प्रेरणा दी थी और साथ में चेतावनी भी दी थी। भ्राताओं के आपसी कलह के चलते एक भीषण युद्ध का अंदेशा है। और ये भी ध्यान देना कि पांडव देवर्षि नारद के सुझाव का विशेष ध्यान रखते थे, और इससे पहले देवर्षि नारद ने पांडवों को सुझाव दिया था, जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपने संबंधों को एक नियम के तहत बांध लिया था, और उसी नियम के कारण अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा। यानी कि पांडव नारद की दी हुई चेतावनी और सुझावों पर विशेष ध्यान देते थे। कदाचित युधिष्ठिर भी इस भीषण युद्ध के अंदेशा से आतंकित थे और उसे टालने का प्रयास कर रहे थे। कदाचित द्यूत क्रीड़ा एक महायुद्ध की अपेक्षा उन्हें श्रेयकर लगा हो, या उनके लत ने उनसे ऐसा कहा कि उनके लिए श्रेयकर है। और ये कोई हवाई कल्पना या उड़ान नहीं है। हमने इस विषय में पहले भी चर्चा की।
दुर्योधन पांडवों के ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्या से जल रहा था और वो युद्ध ठान चुका था। वो एक युद्ध को आरंभ करना चाहता था और इस संदर्भ में शकुनी का भी प्रयास, शकुनी का द्यूत क्रीड़ा का सुझाव, वो भी महायुद्ध को टालने का प्रयास किया। तो यदि इसको ऐसे समझा जाए कि युधिष्ठिर ने द्यूत सभा में आना स्वीकार किया ताकि किसी प्रकार इस युद्ध को टाला जा सके। स्वयं धृतराष्ट्र ने विदुर को और विदुर के द्वारा युधिष्ठिर को आश्वस्त किया था कि जिस सभा में धृतराष्ट्र और भीष्म जैसे लोग मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे, वहां पे कुछ भी अनर्थकारी नहीं हो सकता। उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया गया था, उन्हें भरोसा था उनके अग्रज, उनके तार, उनके पितामह उनके साथ कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगे। और इन सबको जानने के बाद दूसरा, यदि युधिष्ठिर युद्ध खेलने को आते भी है तो बुरा से बुरा क्या सोच सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि द्यूत सभा में जो हुआ उसकी कल्पना युधिष्ठिर तो क्या, स्वयं दुर्योधन ने भी नहीं की। कोई भी संभ्रांत परिवार का व्यक्ति, भले दुर्योधन जैसा दुष्ट क्यों ना हो, उसकी कल्पना कर ही नहीं सकता। और ये जानने के बाद कि किस परिस्थिति में युधिष्ठिर ने द्यूत सभा के निमंत्रण को स्वीकार किया, इन सब के बाद भी द्यूत खेलना एक बुरी लत है और उसके लिए युधिष्ठिर को दोषी माना ही जाना चाहिए। परंतु इसे आप युधिष्ठिर की मूर्खता कह सकते हैं, एडिक्शन कह सकते हैं, शायद लालच भी कह सकते हैं। परंतु क्या आप इसे अपराध की संज्ञा दे सकते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे दर्जे को छोड़िए, क्या इसे अपराध कर सकते हैं? और ये सब जानने के बाद इसका निर्णय मैं आप लोगों को छोड़ूंगा। कितना भूल, कितना अपराध, किस श्रेणी का अपराध। और चलते हैं युधिष्ठिर पे लगाए गए दूसरे और इससे बड़े अभियोग की। उस अभियोग की कदाचित युधिष्ठिर पे लगाए गए उनके जीवन काल का सबसे बड़ा अभियोग एक यक्ष प्रश्न है। युधिष्ठिर को क्या अधिकार था द्रौपदी को दांव पर रखने का? क्या स्त्री कोई वस्तु है जिसे आप जुए में हार जाएंगे? और यहां तक कि भीमसेन ने भी क्रोध में कहा कि एक जुआड़ी भी किसी स्त्री को दांव पर नहीं रखता। और ये हम चर्चा कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर की। पर यहां मेरा आपसे प्रश्न, क्या युधिष्ठिर का दोष केवल द्रौपदी को दांव पर रखना? याद करें, इन लोगों से बहुत पहले युधिष्ठिर ने अपने राज्य को दांव पर रख दिया। और मेरी किसी भी राजा को अधिकार नहीं है कि अपने राज्य को, अपनी संपत्ति मान दांव पर रख दे, उसको जुए के चौसर पर हार जाए। और जो ऐसा करता है उसे राजा होने का कोई अधिकार ही नहीं है। परंतु जैसा मैंने कहा, आश्चर्य, क्या किसी वो लोग युधिष्ठिर की भर्त्सना करते हैं, उन पर दोषारोपण करते कि उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगाया, उस वक्त की चर्चा भी नहीं करते हैं कि हजारों परिवारों के सहित, हजारों परिवारों से बने हुए एक राज्य को युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिया। क्योंकि यदि हम युधिष्ठिर पर अपने राज्य को दांव पर लगाने का दोष डालें तो शायद हम स्वयं को भी ऐसे ही अपराध का दोषी पाएंगे। वस्तुतः हम भी तो अपने मतदान द्वारा युधिष्ठिर की भांति एक जुआ खेल रहे होते हैं जिसमें हमारे राज्य दांव पर लग जाते हैं और कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति राजपति, संपत्ति मान, हिरण्यकश्यप सामान उसका देवता बनने का स्वप्न देखते हैं। वैसे दूसरी ओर से देखा जाए, उस काल में राज्य को जीतने और हारने की परंपरा तो थी ही। पांडवों का की विजय उसका साक्ष्य है। हाँ, तब वो जय और पराजय अस्त्रों से होते थे और ये बांसों से। तो युधिष्ठिर के राज्य हारने से राज्य नहीं हारा,
राजा हारा, युधिष्ठिर से सिंहासन छिना, सत्ता का स्थानांतरण हुआ। इंद्रप्रस्थ फिर से हस्तिनापुर का विभाज्य अंग बन गया जो पहले से ही था। और ऐसे देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ एक जुआड़ी राजा के चंगुल से छूट गया। उसने एक ऐसे राजा से मुक्ति पाई जिसे कदाचित राज्य करने कोई अधिकार ही नहीं। उससे पूछे तो उस पूरे सभा भवन में ये युधिष्ठिर का सबसे बड़ा अपराध था, और इस अपराध को किस श्रेणी में रखेंगे ये मैं पूछूं। अरे फिर से चलते हैं उस यक्ष प्रश्न की ओर कि क्या युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार भी था, क्योंकि इसी विषय पर युधिष्ठिर का सबसे ज्यादा दोषारोपण होता रहा है। और इस विषय पर विचार करते हुए मन फिर से आश्चर्य से भर जाता है कि क्या कारण है कि जो लोग ये प्रश्न को दोहराते हैं कि युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर रखने का अधिकार था या नहीं, ये प्रश्न नकुल के विषय में नहीं करते। जी हाँ, नकुल पांडवों में पहले भाई थे जिसे युधिष्ठिर ने दांव पर रखा। फिर क्यों ये प्रश्न नकुल के लिए नहीं किया जाता, सहदेव के लिए नहीं किया जाता, अर्जुन और भीमसेन के लिए नहीं किया जाता, और स्वयं युधिष्ठिर के लिए नहीं किया जाता? ध्यान रखें, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को सबसे पहले दांव पर नहीं रखा, स्वयं को द्रौपदी से पहले दांव पर रखा, स्वयं को हारे। तो यदि द्रौपदी को दांव पर रखना द्रौपदी को वस्तु की तरह समझना था, ऑब्जेक्टिफिकेशन था, तो द्रौपदी से पहले युधिष्ठिर ने स्वयं को भी ऑब्जेक्टिफाई किया। यह मैं युधिष्ठिर को सही नहीं ठहरा रहा। लोग जुआड़ी की तरह चाल चल रहे थे, न कि एक धर्मात्मा की तरह। उनसे भूल हुई थी, एक महाभूल हुई थी। परंतु जिस बात के लिए युधिष्ठिर को श्रेय मिलना चाहिए और जिसे कोई भी श्रेय नहीं देता, उन्होंने अंत तक द्रौपदी की रक्षा करने का प्रयास किया। यहां पर मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप पर्सपेक्टिव को बदलें। ऑब्जेक्टिफिकेशन, ओनरशिप को छोड़ पार्टनरशिप की ओर ध्यान दें। एक मत यह हो सकता है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को ऑब्जेक्टिफाई किया, स्वयं को उसका स्वामी समझा और उसे एक वस्तु की तरह दांव पर डाल दिया। पर जब हम देखते हैं कि युधिष्ठिर ने स्वयं को भी दांव पर डाला, तो फिर मन में प्रश्न उठता है, क्या ये साझेदारी तो नहीं थी, पार्टनरशिप, जहां पति और पत्नी बराबर के साझेदार थे, और जहां पति की पराजय हुई वहां पत्नी की भी पराजय हुई। चलिए थोड़ा और सोचते। मान लीजिए कि युधिष्ठिर द्रौपदी को दांव पर न लगाते, तब क्या होता? इस संबंध में कर्ण का मत था, स्त्री पुरुष की संपत्ति होती है, और जब युधिष्ठिर स्वयं को हारे, उसी समय द्रौपदी को भी हार गए। उसके बाद द्रौपदी का अलग से जीतना या हारना कोई मायने नहीं रखता। मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि कर्ण बहुत बड़ा ज्ञानी था, धर्मज्ञ था या शास्त्रों का ज्ञान था, पर उस राज्यसभा में कर्ण की आवाज कम होती था। कौरव उसके विचारों से सहमत होते थे, कौरवों के विचारों को प्रभावित करता था, और उस विचार के अनुसार द्रौपदी पराजित हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने उन्हें सेताओं पर लगाया अथवा न लगाया, इसका कोई महत्व ही नहीं था। पर कर्ण जैसे पापी की बात को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते हैं, द्रौपदी की ओर चलते हैं। और फिर से मैं ऐसे ही प्रश्न दोहराता हूं, यदि द्रौपदी मुक्त हो भी जाती तो क्या द्रौपदी स्वतंत्र रहती? क्या वो अपने पतियों को, जो कि दास बन चुके थे, उन्हें छोड़ स्वयं महारानी का जीवन यापन करती? क्या अपने पिता के घर चली जाती? वो पांडवों का साथ छोड़ती? क्या वो पांडवों की भते ही दास नहीं रहती? और इसका उत्तर महाभारत के प्रमाणिक संदर्भों में उपलब्ध है। अनुद्योग के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास।
यह वनवास का काल पांडवों के लिए। पांडवों की अन्य पत्नियां जैसे कि सुभद्रा इस वनवास में सहभागी नहीं थी, पर द्रौपदी इस वनवास में पांडवों के साथ थी। यह उनका शर्त नहीं था, द्रौपदी की इच्छा थी। तो हम युधिष्ठिर को एक ऐसे अपराधी के लिए दोषी ठहरा रहे हैं जो केवल एक औपचारिकता थी, न कि उसका कोई दूरगामी परिणाम होगा। तो मेरी माने युधिष्ठिर की बड़ी गलती नकुल को दांव पर डालना था, ना कि द्रौपदी। आप पूछ सकते हैं कि यदि द्रौपदी पहले से ही हारी जा चुकी थी तो उसे दांव पर रखने का औचित्य क्या था? इसका प्रत्यक्ष वर्णन तो यह है कि शकुनी ने युधिष्ठिर को समझाया कि कदाचित द्रौपदी को दांव पर रखकर वो अपना सब कुछ पुनः जीत सकता है, और ऐसा हुआ भी, पर उस तरह से नहीं जैसे शकुनी ने सोचा। आप सभी को ज्ञात कि द्रौपदी को जीत लेने के बाद दंभ में भरा दुर्योधन विदुर को आदेश देता है कि वो जाए और द्रौपदी को राज्यसभा में दासी के रूप में प्रस्तुत करे। पर विदुर न सिर्फ दुर्योधन की आज्ञा को ठुकराते हैं, उसे बहुत लताड़ते भी हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। और तब दुर्योधन ने अपने प्रतिहारी को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा। पर यह कुछ और भी घटा, कुछ ऐसा घटना जो न जाने क्यों आज के सभी आधुनिक नैरेटिव से, सभी आधुनिक प्रस्तुति से गायब है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस विषय में बिल्कुल ही नहीं जानते। द्यूत सभा के अध्याय संख्या 60 में ऐसा वर्णित है कि दुर्योधन के चाल को भांपते हुए, दुर्योधन की इच्छा को भांपते हुए युधिष्ठिर ने भी अपने एक खास सेवक को द्रौपदी के पास भेजा। युधिष्ठिर और दुर्योधन की नीयत अलग थी, इंटेंशंस वेर डिफरेंट, लेकिन उनका सजेशन एक ही था। युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी को सभा में धृतराष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए सलाह दी। उन्होंने कहा, अभी इसी वक्त धृतराष्ट्र की सभा में पधारो और उनके सामने अपनी दशा करो। और लगभग इसी समय द्रौपदी प्रतिहारी द्वारा राज्यसभा में अपना वो प्रश्न भेजती है जिस काल का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया कि युधिष्ठिर ने पहले किसे हारा, द्रौपदी को या स्वयं? और जो स्वयं का भी स्वामी नहीं है उसे क्या अधिकार है दूसरों को हारने का? इस प्रश्न को इसके बाद विदुर ने दोहराया, विकर्ण ने दोहराया, अर्जुन ने दोहराया, और इस प्रश्न का कोई उत्तर न मिल पाने के कारण अंततः यह प्रश्न ही पांडवों के मुक्ति का द्वार भी बना। अब सोचें क्या कारण था कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत होने की मंत्रणा दी? क्या रहस्य था? और उससे भी महत्वपूर्ण कि क्यों ये प्रसंग आप नहीं जानते, क्यों ये प्रसंग आज के ज्यादातर कथानकों से मानो गायब हो गया है। फिर ये भी सोचें क्या होता यदि द्रौपदी स्वयं से सभा में प्रस्तुत हो गई? कदाचित भयानक दुर्दांत घटना, दुशासन का दुष्कृत्य होने से बच गया। मैं इसके लिए द्रौपदी को दोषी नहीं ठहरा रहा, न ही युधिष्ठिर को दोष मुक्त कर रहा हूं, न ही दुशासन को दोष मुक्त कर रहा हूं। सिर्फ परिस्थिति में हुए बदलाव पर चर्चा कर रहा हूं और इसका निर्णय आप पर ही छोड़। मेरी माने तो ये यक्ष प्रश्न सा दिखने वाला प्रश्न जो अंततः पांडवों की मुक्ति का मार्ग बना, इट वॉज ए क्वेश्चन ऑफ टेक्निकलिटी, लीगल टेक्निकलिटी, एक लूप होल। कदाचित ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसके चलते पांडवों की मुक्ति संभव हो सकी। पर यदि आप युधिष्ठिर के इस कृत्य को, द्रौपदी को दांव पर रखने के इस कृत्य को अपराध करना भी चाहे तो आपको निर्णय करना होगा कि अपराध किस श्रेणी का, सिचुएशनल, मजबूरीवश, या इंटेंशनल, लालचवश, या फिर
वो महापाप जिसके लिए शिव कहते हैं कोई मुक्ति नहीं है, मानवता के विरुद्ध का पाप। ध्यान रखें, क्राइम की इंटेंसिटी क्राइम के इंटेंशन पर डिपेंड करती है, और यहां मुझे युधिष्ठिर का द्रौपदी के विरुद्ध कोई भी इंटेंशन समझ में नहीं। मैंने कहा अंतिम निर्णय आपका होगा। और अब बारी है सबसे बड़े अभियोग की, उस महाभियोग की जो न केवल युधिष्ठिर बल्कि सभी पांडव भ्राताओं को कटघरे में खड़ा कर देता है। उनका मौन, उनका दम घोटने वाला मौन, जब उन्होंने मौन रहकर द्रौपदी के अपमान को होने दिया, देखते रहे। धिक्कार है भ्राताओं की इस प्रकार की एकता पर, जिसकी कीमत एक स्त्री को अपनी अस्मिता से चुकानी पड़े। नहीं पाप का भागी केवल व्याध, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, अजुतष्ट हैं। समय लिखेगा उनका भी इतिहास, और उस इतिहास पर चर्चा करेंगे हम अगले रविवार सुबह 11 बजे इस महाभारत न्याय समिति के दूसरे भाग में। और इस प्रकार आपके पास भी समय है अपने विचार, अपने निर्णय हम तक पहुंचाने के लिए। यदि आपका कोई विचार आज के अध्याय के विषय में है, कोई तर्क, कोई निर्णय या अगले अध्याय के लिए, तो उसे हम तक पहुंचाएं। YouTube में कमेंट द्वारा, इंस्टाग्राम पर आप हम तक पहुंच सकते हैं, और आपके विचारों को अपने अगले अध्याय में समावेश करने का हम प्रयत्न करेंगे। इस महाभारत न्याय समिति के अगले रोचक अध्याय में मिलेंगे अगले रविवार सुबह 11 बजे। आप, मैं और महाभारत तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, श्रुति स्मृति परंपरा का यही विस्तार कराते रहें। मां भारती हम सभी का कल्याण कर